Hello friends, welcome to Eon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obs and gynae for last 40 years. आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में होने वाली वॉमिटिंग यानी उल्टी की समस्या। गर्भावस्था के दौरान उल्टी होना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, एक सामान्य लक्षण है। इसे गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में महसूस किया जा सकता है और ये गर्भावस्था के पहले 3 महीनों तक रहता है। हालांकि कुछ महिलाओं में ये पूरे गर्भकाल में भी बना रह सकता है। उल्टी के कई कारण हो सकते हैं। उल्टी के कारणों में बात करें तो हार्मोनल बदलाव कारण बनता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल स्तर में तेज़ी से बदलाव होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो गर्भावस्था को बनाए रखने और प्लेसेंटा के विकास में मदद करता है। इसका स्तर प्रारंभिक महीनों में थोड़ा बढ़ जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में मिचली और उल्टी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी पाचन तंत्र की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, जिससे भोजन पचने में अधिक समय लगता है। इस कारण पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा भोजन का एसिड जो है वो भी कभी कभी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और ये उल्टी को और बढ़ा सकता है। ये बदलाव जो हैं ये गैस्ट्रिक समस्याओं को उल्टी का कारण बनते हैं। गंध यानी किसी तरह की स्मेल या खुशबू के प्रति संवेदनशीलता भी एक कारण होता है। गर्भावस्था में महिलाओं की गंध पहचानने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इससे परेशानी हो सकती है। खाने की गंध हो, मसालेदार भोजन की, परफ्यूम या फिर अन्य तेज गंध जो है वो मिचली और उल्टी का कारण बन सकते हैं। हर महिला की फीलिंग अलग हो सकती है। ये संवेदनशीलता खासतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में होती है, जब शरीर हार्मोनल परिवर्तनों से गुजर रहा होता है। इसी तरह मानसिक तनाव और दबाव भी कारण बनते हैं। गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका सीधा असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जैसे तनाव, चिंता, मानसिक दबाव यानी मेंटल प्रेशर। इससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे मिचली और उल्टी बढ़ सकती है। जब दिमाग शांत नहीं होता तो इसका पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह समस्या और गंभीर हो सकती है। इसी तरह जेनेटिक कारण भी होते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान उल्टी और मिचली का कारण पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है। अगर परिवार की किसी सदस्य को गर्भावस्था में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम यानी अत्यधिक उल्टी की समस्या रही है तो ये समस्या अगली पीढ़ी में भी हो सकती है। इसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति को पहले से ही किसी विशेष स्थिति के प्रति संवेदनशीलता होती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो लगातार मिचली महसूस होना यानी जी मिचलाना, ये सुबह के समय ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन दिन भर भी रह सकता है। इसी तरह भोजन के प्रति अरुचि होना, कई महिलाओं को कुछ खाने की गंध से उल्टी आने लगती है। प्यास ज़्यादा लगना और थकावट महसूस होना, बार बार उल्टी की फीलिंग आना। इससे क्या होता है, जब बार बार उल्टी आती है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इससे फिर कमज़ोरी महसूस होती है। वज़न भी कई बार कम हो जाता है जब लंबे समय तक भोजन नहीं करते और उल्टी बार बार आती हैं, खाया नहीं जाता तो वज़न घटने लगता है। पेट में ऐंठन और दर्द भी महसूस होता है। गैस्ट्रिक समस्या के चलते हल्का दर्द और असहजता हो सकती है पेट में। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, चक्कर आना या पानी पीने पर भी उल्टी हो जाना, तो ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की स्थिति हो सकती है। ये बहुत गंभीर स्थिति होती है जिसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। वमन यानी उल्टी रोकने के अगर उपाय पर बात करें तो डाइट में बदलाव करें, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान डाइट का सीधा असर मिचली और उल्टी पर पड़ता है। हल्का और सुपाच्य भोजन करना इसका जो है सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। तले भुने मसालेदार भोजन ना करें, क्योंकि ये पाचन को मुश्किल बनाते हैं। भोजन को छोटे छोटे अंतराल पे करना चाहिए, जैसे दिन भर में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। सूखा खाना जैसे ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट सुबह के समय मिचली को कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए बिस्तर से उठने से पहले ही 1-2 बिस्किट खा लें। प्राकृतिक उपाय अपनाएं तो भी फ़ायदा होता है। प्राकृतिक और घरेलू उपाय गर्भावस्था में मिचली और उल्टी को कम करने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं।
अदरक सबसे बढ़िया उपाय होता है, हर घर में मिलता है। अदरक को मिचली दूर करने के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। अदरक की चाय बना के पी सकते हैं या अदरक का टुकड़ा चबाने से भी उल्टी कम हो सकती है। इसी तरह नींबू पानी, नींबू भी हर घर में मिलता है, इसको पीने से भी उल्टी कम हो सकती है और ये शरीर को हाइड्रेट भी रखने में मदद करता है। नारियल पानी सुबह सुबह पिएं तो एसिडिटी कम होती है, जिससे उल्टी में राहत मिलती है। जूस का सेवन फ़ायदेमंद होता है, ये शरीर को ज़रूरी मिनरल्स भी उपलब्ध कराता है। लहसुन का सेवन भी उल्टी में फ़ायदेमंद होता है। छोटे छोटे भोजन जैसे थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं तो पाचन तंत्र पर कम दबाव रहता है और उल्टी में राहत मिलती है। केवल उल्टी के समय ही नहीं, यह क्रम गर्भावस्था में पूरे 9 महीने भी रखा जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बार बार खाने का। पुदीने की चाय या पुदीने की पत्तियां चबाने से भी उल्टी कम हो सकती है। इसी तरह संतरे का सेवन करने से भी उल्टी कम हो सकती है। नमक और बेकिंग सोडा के घोल से अगर आप कुल्ला करते हैं तो उससे मुंह का स्वाद भी खराब होने से बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, इससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। किसी भी तरह की जो आपको परेशान करती हो, ऐसी गंध से बचने की कोशिश करें। तेज़ गंध वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। परफ्यूम, तेज़ मसालों की गंध और तेज़ तेल की गंध से बचकर रहें। खाना पकाने के दौरान अगर गंध परेशान कर रही हो तो खिड़कियां खोलकर रसोई को हवादार रखें। इसके अतिरिक्त आराम करें, तनाव कम करें। तनाव और नींद की कमी से भी उल्टी की समस्या बढ़ सकती है। पर्याप्त नींद लेने और आराम करने से शरीर को बेहतर महसूस होता है। हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना या प्रेगनेंसी योग होते हैं। योग और मेडिटेशन जैसे अभ्यास जो हैं ये मस्तिष्क को शांत रखते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जो बहुत सरल होता है। इससे तनाव कम होने पर हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है, जिससे उल्टी की समस्या कम हो सकती है। साथ ही प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा भी फेफड़ों को अधिक मिलती है, जिससे शरीर में हल्कापन और शरीर तरोताज़ा महसूस करता है। ये तो कुछ ऐसे उपाय थे जो घर पर किए जा सकते हैं, लेकिन सलाह लेनी भी कभी कभी आवश्यक हो जाती है डॉक्टर से। अब हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या को बहुत गंभीरता से ना लेने का चलन है अभी भी। किंतु यदि उसको उल्टी की समस्या किसी को बहुत अधिक हो रही हो तो दवा की या इंजेक्शन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसे इग्नोर ना करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। यदि उल्टी बहुत अधिक हो, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो, दिन भर में 4-5 बार से ज़्यादा उल्टी हो जाती हो, पानी पीने पर भी उल्टी हो रही हो, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि उल्टी के साथ साथ और भी लक्षण हो रहे हों, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, तो भी डॉक्टर से सलाह लें। उल्टी के कारण बहुत वज़न कम हो रहा हो, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो रहा हो, पेशाब कम आता हो, गहरे रंग का आ रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लें। घरेलू उपायों और डाइट में बदलाव के बावजूद भी अगर समस्या में सुधार नहीं हो रहा है तो भी डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। तो ये तो हुई बात कि क्या करें और क्या ना करें, ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो खाली पेट रहने से बचें, क्योंकि ये मिचली को बढ़ा सकता है। मसालेदार और भारी भोजन ना करें, क्योंकि ये पाचन में बाधा डालता है। तनाव लेने से बचें, क्योंकि इससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। और अंत में कहूँगी कि डॉक्टर से नियमित परामर्श लें और उनके सुझावों का, निर्देशों का पालन करें। तो आज हमने जाना कि गर्भावस्था में उल्टी की समस्या क्यों होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या करें क्या ना करें, लगभग सभी पहलुओं पर हमने बात की। तो आपको सही मार्गदर्शन देने में ये वीडियो अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर भी कोई प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।